हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्की की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े रखे हुए हैं सभी को कट करना है, तो कट भी करूँगी, साथ साथ आप सभी से बातें भी करूँगी। और अगर ये मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पे दोनों साड़ी में जो फॉर्म सब रखा हुआ है उसको मैं निकाल दूँगी और इसमें से ब्लाउज कट कर लेना है। और इसका तो ब्लाउज बनाना है तो पहले कट करके रख लेती हूँ, बाद में इसका फोल्ड करूँगी साइड से। अभी मेरे पास पिको मशीन नहीं है तो पिको नहीं करूँगी, साइड से फोल्ड ही कर दूँगी। तो बस दोनों फैब्रिक को कट कर लेना है, यानी दोनों साड़ी में से ब्लाउज हटा लेना है। तो अकेले ये मैनेज नहीं हो पाता है क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक है, ये फिसलता बहुत है। तो इसीलिए छोटी के हेल्प से मैं यहाँ पे कट कर रही थी, वो भी मदद कर रही थी, तो यहाँ पे कट करने में आसानी हो रहा था। तो यहाँ पे सारे ब्लाउज को मैं कल ही कट कर ली हूँ, आज सभी को बनाऊँगी मैं। तो जब कोई भी काम करते हैं तो उसका यानी कि सोच लेते हैं पहले कि मुझे कल क्या सब करना है, तो उसका थोड़ा बहुत तैयारी अगर पहले कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। एक रोज़ पहले ही आप सोच लीजिए कि कल हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं भी उसी तरीके से काम करती हूँ, जो कल करना होता है उसकी तैयारी मैं एक रोज़ पहले से ही शुरू कर देती हूँ। तो अभी मैं जस्ट कपड़ा कट कर ली हूँ, साड़ी को साइड में रख दी हूँ। ये दोनों ब्लाउज को फोल्ड करके रख दूँगी। और आज मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। जो भी बहनें बोलते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता है, कैसे करें, कैसे सिलाई और घर को मैनेज करें, तो वो सब बातें पे आज मैं बात करने वाली हूँ। मैं किस तरीके से काम करती हूँ कि एक रोज़ में यानी कि 8 से 10 ब्लाउज तो आराम से ही निकलते हैं। सिंपल ब्लाउज रहते हैं तो 8 से 10 आराम से निकल जाते हैं। अगर लाइनिंग हो, डिजाइन हो तो थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ टाइमिंग के साथ और डेट के साथ भी शेयर करूंगी, तब आप सब यकीन कर लोगे। क्योंकि अगर कोई टाइम दिखा के भी करते हैं तो यकीन नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी। यहाँ पे जो कल मैं 2 लाइनिंग वाला ब्लाउज कट की हूँ वो भी कटोरी ब्लाउज, और 2 एक्स्ट्रा कटोरी वाला ब्लाउज यानी कि 4 हुआ। एक मैं मल्टी कलर का ब्लाउज कटिंग की हूँ, वो हुआ 2 पेटीकोट। तो इतना मेरा कपड़ा कटिंग किया हुआ है। ये सब बनाने के बाद देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो और भी बनाऊंगी। तो अभी यहाँ पे जस्ट एक रोज़ पहले मैं कटिंग कर ली हूँ, तो वही नाप ले रही थी कटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे कटोरी ब्लाउज बनाना है, तो कटोरी का फ्रेम तो मैं खुद से तैयार कर ली हूँ। ये बात तो सच है कि जो भी हाउसवाइफ है तो उसके पास काम बहुत सारा होता है और सभी काम को एक साथ मैनेज करना बहुत ही दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए टाइम बचत करने वाला वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आप सब कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैं 4 यानी कि ब्लाउज का पीस है, जो कि एक के ऊपर एक सबको रखते जा रही हूँ। और जब मैं कटिंग करती हूँ ब्लाउज का तो मुझे एक्सेस 6 से 7 मिनट लगता है कटिंग करने में एक ब्लाउज को। तो मैं क्या की हूँ, यहाँ पे एक के ऊपर एक को रखते हुए चारों को सेट कर ले रही हूँ। आपको एक तरफ से फिनिशिंग की यानी फिनिशिंग रखना है कि आपका सेम रहे, और दूसरे भाग से अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में कटिंग करते समय हम सही कर लेंगे। जब सेट कर लें तो उसके बाद निशान लगाना है यहाँ पे। अगर आप एक कस्टमर का आपके पास ढेर सारा ब्लाउज आता है तो आप इस तरीके से यानी एक के ऊपर एक रख करके कट कर सकते हैं, या नहीं तो अगर एक ही नाप के 2-3 कस्टमर के ब्लाउज आते हैं तो वो भी ऐसा काम कर सकते हैं, आपकी एक के ऊपर एक रख करके कट कर सकते हैं। यानी कि 6 से 7 मिनट में मैं एक ब्लाउज की कटिंग करती हूँ। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे यानी कि पहले सेट करने में लग जाए, अगर 1-2 से 3 मिनट भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं 6 से 7 मिनट में 4 ब्लाउज की कटिंग कर लूँगी। तो है ना बेनिफिट। अगर इसी ब्लाउज को मैं अगर एक एक करके कटिंग करती तो 7 मिनट के अनुसार ही ले लो आप, तो 28 मिनट हो गया। और अगर आप लोग नए हो तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो 4 ब्लाउज का हो गया 40 मिनट। तो अगर इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका टाइमिंग भी बच जाता है। तो हाउसवाइफ के पास तो टाइम ही नहीं होता है, तो टाइम बचाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। आप अपने घर में ही ले लो, अगर कोई काम जिस दिन ज़्यादा रहता है आपको तो आप अपने काम को मैनेज करते हो कि अगर हमें
कल कोई और काम करना है तो थोड़ा बहुत काम रात को ही निपटा लेते हैं। तो उसी तरीके से जब हमको कल ज़्यादा काम करना रहता है तो मैं क्या करती हूँ, एक रोज़ पहले ही जितना ब्लाउज है कटिंग कर लेती हूँ और सेम उसके मैचिंग का धागा है या नहीं है। और जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे जब मैं एक के ऊपर एक रख रही थी तो 2 रेड कलर का ब्लाउज है और यहाँ पे एक पिंक और एक ऑरेंज कलर का है, तो 2 रेड है। और पेटीकोट भी जो अभी मैं कटिंग करूँगी तो उसमें भी एक रेड कलर का पेटीकोट है, तो यानी कि 3 लगभग 3 हो गया रेड कलर का। तो 3 जब रेड कलर का हो गया तो मैं बॉबिन में जब धागा भरूँगी तो एक साथ ज़्यादा करके भर लूँगी और तीनों रेड कलर का कपड़ा मैं एक साथ तैयार करूँगी। यानी कि जब एक साथ कोई काम करते हैं तो अच्छा रहता है, यानी स्पीड में आप काम करते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और अगर बारी बारी से काम करते हैं तो दिक्कत होता है। आप सब वीडियो में एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि मैं जब कटिंग कर रही हूँ तो बार बार इधर उधर जा रही हूँ। तो आप सभी को तो पता ही है कि मेरे अंकल आंटी के बच्चे सब हैं तो वो सब मेरे पास ही खेलते घूमते रहते हैं। तो वही कभी कैमरा छू रहे हैं तो कभी मेरा सिलाई का कपड़ा छू रहे हैं, तो उसी को बार बार मना करने के लिए जाना पड़ता है। जब मैं कोई काम करने बैठ जाती हूँ तो वो सब इतना परेशान करते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो आप सब भी इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 2 कैंची है, एक बगल में आपको दिख रहा होगा और एक ये है। तो उससे मैं क्या करती हूँ, सिलाई मशीन पे जब काम करती हूँ तो धागा कटिंग करने के लिए रखती हूँ और ये से इस कैंची से मैं कपड़ा की कटिंग करती हूँ। इसमें शान ज़्यादा है तो इससे जल्दी से कट हो जाता है। सिर्फ शान अगर अच्छा रहेगा तो आप एक साथ ढेर सारे कपड़ों की कटिंग कर सकते हैं। और सिलाई का मेन यही काम होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जितना आप फास्ट काम करेंगे उतना ज़्यादा आप काम कर पाते हैं। तो काम करने के लिए अगर फास्ट काम करना है तो कुछ तो ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 को मैं एक साथ कटिंग कर रही थी, लेकिन एक के ब्लाउज के बैक में यानी कढ़ाई वर्क है तो उसके लिए मैं एक पल्ला को निकाल दी हूँ, क्योंकि उसको कढ़ाई के अकॉर्डिंग बनाना है। तो 3 का सेम गला रखना था, इसी वजह से मैं एक ही साथ कट कर ली। अब इसको ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ। जब वर्क वाला कटिंग करूँगी तो उस साथ साथ ही कटिंग कर लूँगी। तो मेरा फ्रंट और बैक दोनों कटिंग हो गया है। अब मैं यहाँ से स्लीव्स निकाल लूँगी। उसके बाद जो फैब्रिक बच जाएगा मैं उसका अलग से यानी कि कमा लूँगी। यहाँ पे मल्टी कलर का ब्लाउज बना लूँगी, चाहे तो सेम कस्टमर को सेल कर दूँगी, नहीं तो मैं अलग से भी सेल कर सकती हूँ। तो इतना कम टाइम में मैं 4 ब्लाउज कटिंग कर ली हूँ और 2 पेटीकोट की कटिंग की हूँ। तो अगर आप सब इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप सब भी कट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज भी बना सकते हो। जिस कैटेगरी का मेरा चैनल है उस कैटेगरी के जितने भी बहनों को देखते हैं तो वो सब अक्सर यानी कि मार्केट एरिया में ही रहते हैं, गांव में बहुत कम रहते हैं। तो जब गांव में अगर आप सब रहते कभी तो आप सबको पता होता कि गांव का घर जो होता है एक इधर होता है एक उधर होता है, चापाकल उधर होता है, तो काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है। गाँव में रह कर के भी जब हम इतना काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर सिलाई का ही काम करती हूँ, आज का ही मैं बता रही हूँ। अभी मैं ये 11 बजे के लगभग में वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह से मैं हाथों के काम यानी कि मम्मी के काम में हाथ बटाई हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया। कल मैं फास्ट थी, व्रत भी खोल ली हूँ और अब मैं 2 वीडियो को एडिट करके अपलोड में लगा दूँगी। उसके बाद सिलाई का काम करूँगी। तो जब हम गांव में रह कर के इतना काम कर लेते हैं तो आप सब जब मार्केट एरिया में रहते हो तो मार्केट एरिया में तो ज़्यादा काम भी नहीं होता है। तुरंत इधर मुड़े तो किचन, उधर मुड़े तो बेडरूम, उधर मुड़े तो सब कुछ, यानी कि नज़दीक नज़दीक ही रहता है। तो वहाँ पे तो मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं गाँव में ही रही हूँ, मैं भी मार्केट में रही हूँ। मार्केट का जो काम मैं 2 घंटे में गाँव में करती हूँ वो काम को मैं मार्केट में 1 घंटे में कर लूँगी। अगर घर में किचन में अगर काम कर रहे हैं मार्केट में तो आप क्या कर सकते हैं, खाना के साथ साथ किचन साफ़ कर लीजिए, बर्तन साफ़ कर लीजिए। अगर मन लगा के काम करना है तो कुछ अपने भी ट्रिक्स और अपने भी यानी कि काम को मैनेज करने का तरीका होना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर फास्ट जब समय आपके लिए नहीं रुक रही है तो आप समय के लिए क्यों रुक रहे हो, आप भी समय के साथ साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ो, ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो।
कितना भी टाइम लगेगा तो 9 से 10 तक में घर का काम सभी निपट ही जाता है। जब हम लोग गांव में रह कर के इतना काम निपटा लेते हैं, तो आप तो शहर में रहते हो, तो शहर में रहने के बाद तो काम भी बहुत कम रहता है। जब किसान का घर है तो किसान के घर में आप सभी को पता ही होगा कि सीजन सीजन पे, जैसे आजकल हम लोग के इधर गेहूँ का हो रहा है, कभी गेहूँ दरवाजे पे फैलाया जा रहा है, कभी आंगन में, तो कभी मम्मी का हेल्प भी करना पड़ता है, कभी कुछ, यानी कि ऐसे चलते रहता है। अभी मैं सिलाई करने के लिए बैठ जाऊंगी, फिर उधर से कोई बोलेंगे चाय बना दो, कोई कुछ, यानी कि बार बार उठना ही पड़ता है। तो इतना करने के बाद भी मैं इतना काम कर लेती हूँ, ब्लाउज बना लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो आप सब भी थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ज़रूर से कर लीजिएगा आप सब भी। जब आप YouTube पर काम कर रहे हो तो आप एक मन में ठान के चलो कि हमें ये करना है, ऐसे करना है। चाहे वीडियो ही बना रहे हैं तो उसको इतना मन लगन से बनाएंगे कि आगे देखने वाला को भी अच्छा लगे और मेरा काम भी होता रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए वीडियो डालती हूँ और उसके बाद घर का काम भी करती हूँ, सिलाई का भी काम करती हूँ। तो हम भी तो इंसान ही हैं, मुझे भी तो थकान होती है, मुझे भी मन होता है कि मैं भी सो जाऊँ। जब पर्सनली जब दोपहर के टाइम घर के सभी आदमी सोए हुए रहते हैं, तब ऐसा मन होता है कि काश हम भी सो पाते। अगर हम भी आराम करने के लिए ही सोचने लग जाए तो जितना मैं अभी काम कर रही हूँ, जितना मैं अपने आप को खुश रख पा रही हूँ, शायद नहीं रख पाऊँगी। हाँ, पापा है, पापा देंगे, लेकिन पापा पे कितना डिपेंड रहेंगे, अपने आप पे भी तो कुछ करना है। इसीलिए मैं सब सो जाए या कुछ करे, मुझे तो करना है तो करना है। बस एक ही मन में जिद रहता है कि काम कर, अगर मैं किसी रोज़ अगर तबीयत बिगड़ गई या कहीं जाना हो गया और मैं सिलाई का काम नहीं करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। जब आप किसी चीज़ में करने लग जाती हूँ कोई काम और वो काम बंद हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सेम उसी तरीक़ा से मेरा भी काम चलते रहता है। अगर मैं सिलाई मशीन पे काम करते रहती हूँ, मेरा सिलाई मशीन अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाएगा तो जब तक मैं उसको सही ना कर लूँ तब तक मैं खाना तक नहीं खाती हूँ, क्योंकि जब वो ख़राब हो जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और सिलाई मशीन को आपको कंटिन्यू स्पीड में लाने के लिए आप भले ही सिलाई का काम 2 दिन पे करो, 3 दिन पे करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सुबह शाम उसमें तेल डाला कीजिए, साफ़ रखा कीजिए, तो वो आपका फ्रेश ही चलेगा। और अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो मशीनरी सामान ऐसा होता है कि अगर तेल नहीं डालोगे तो वो जाम हो जाता है। तो तेल डाला कीजिए। तो आप सभी के सामने मैं यानी कि एक साथ 4 ब्लाउज कटिंग की, एक मल्टी कलर का यानी कि 5 ब्लाउज हो गया। यहाँ पे अब मैं एक पेटीकोट की कटिंग करने वाली हूँ और एक सिंपल पेटीकोट की कटिंग भी शेयर करके बताऊंगी कि मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ। और एक यानी कि 3-4 रैंक का पेटीकोट कटिंग होता है। तो आप सबको कौन सा पता है, मुझे तो नहीं पता है, वो आप सब कमेंट में बताना कि आप सबको किस तरीके का आता है। मैं यहाँ पे 40 से 44 इंच का भी बना लेती हूँ सिर्फ 2 मीटर में, और वो भी घेरदार कलीदार बना लेती हूँ। और अगर आप सब बोलोगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगी कि मैं किस तरीके से 2 मीटर फैब्रिक में ही मैं पेटीकोट बना लेती हूँ। अभी तो मैं जस्ट यहाँ पे सिंपल पेटीकोट कटिंग कर रही हूँ 32 इंच कमर का। तो ये जनरल जैसे सिलाई होता है, 5 इंच का बेल्ट कटिंग होता है, साइड से आप पट्टी यानी कि डोरी निकाल लीजिए और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाते हुए कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे लगभग मेरा सभी ब्लाउज कटिंग हो गया है और पेटीकोट भी कटिंग हो गया है। तो जो भी यहाँ पे देख सकते हो इतना कतरन बचा हुआ है, ये कतरन भी मेरा बर्बाद नहीं होगा, इसको भी मैं रीयूज कर लूँगी। मेरा एक भी छोटा से छोटा कतरन हो गया, बड़ा से बड़ा कतरन हो गया, मैं किसी को भी नहीं फेंकती हूँ, सब कुछ का कुछ ना कुछ काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं उस वाले चैनल के लिए वीडियो शूट कर रही थी ताकि मैं आप सभी को बता सकूँ कि किस तरीके से मैं 2 मीटर फैब्रिक में यानी कि 32 इंच का भी बहुत ही सुंदर से पेटीकोट कटिंग हो जाता है। तो उसके लिए वीडियो शूट कर रही थी, तो सोचिए आप सभी को भी दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे इस वाले चैनल के बहुत सारे बहन ने उस वाले चैनल को नहीं देखे हैं, तो यहाँ से भी सीख जाए जो कि बिल्कुल नए हैं, नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का बेल्ट कट कर लूँगी साइड से, यानी कि आपको पेटीकोट को पूरा नहीं ओपन करना है, बस एक साइड से ओपन करना है। मैं अभी दिखाई 2 पल्ले में ये फोल्डेड है।
और सिर्फ आपको 5 इंच कट कर लेना है। और यहाँ से एक कॉर्नर को उठा के 1.5 इंच का निशान लगाते हुए आप या तो कट कर लो, या नहीं तो मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया है, मैं जस्ट थोड़ा सा कट लगाती हूँ, ऐसे फाड़ के निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा यानी कि बहुत दिनों का कपड़ा रहता है तो फटने का भी डर लगता है, लेकिन मैं कपड़ा की मजबूती को चेक करके उसके बाद यहाँ से ऐसे निकालती हूँ। तो आप सब ऐसा ना करें, आप सब 1 से 1.5 इंच की पट्टी आराम से कट करके निकाल लें। उसके बाद आपको फिर से कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा ही रखना है। यहाँ पे ये 4 भाग में है, यानी कि 2 मीटर फैब्रिक है, बस उसमें से 5 इंच निकाल के जितना है उसको फोल्ड कर देना है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से मिला लीजिए, क्योंकि एक तरफ से जब हम डोरी के लिए कपड़े की पट्टी निकाली है तो छोटा तो पड़ेगा, इसीलिए आपको मिला लेना है। उसके बाद दिखाई कि 4 पट्टी यानी कि फैब्रिक 4 तह में फोल्डेड है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कमर का निशान लगाने के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाती हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, सिंपल पेटीकोट बनाना कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। सिर्फ बेल्ट निकाली, पट्टी निकाली, अब आपको क्या करना है, अगर एक कॉर्नर पे लगाए तो उसी के तिरा कानी पे एक लगा दीजिए। आप चाहे इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ, कॉर्नर पे लगाना है 5.5 इंच पे। और यहाँ पे आपको फोल्ड करके हाथों की प्रेस से लगा देना है ताकि निशान पड़ जाए। निशान से पता न चले तो चौक से इस तरीके से निशान बना ले। ऐसे तो मैं निशान बनाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप सभी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रही हूँ। तो ये हो गया, थोड़ा सा इधर से खिंचा गया था तो बिगड़ गया था, तो उसी को मैं सही कर ले रही हूँ। अब बस बीचों बीच कट कर लेना है और मेरा पेटीकोट कट करके तैयार हो गया। और पेटीकोट कटिंग करने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सिंपल से सिंपल तरीका से मैं बताई हूँ आप सभी को। जब मैं सिलाई सीख रही थी तो इतना बताने वाला भी कोई नहीं था, और ना ही मुझे सोशल मीडिया के बारे में भी कुछ आइडिया था कि मैं वहाँ से जा कर के देख लेती। और यहाँ पे जो भी फोल्डेड साइड है उसको खोल लेना है और थोड़ा सा कॉर्नर को आपको कट कर देना है ताकि ये राउंड शेप में बन जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे छटिंग नहीं करेंगे तो ये कॉर्नर जैसा दिखेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप सभी को सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, brilliant@space43। और अगर आप सभी को ढूंढना नहीं है तो कम्युनिटी में पोस्ट है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा कर के देख सकते हो। पेटीकोट के कपड़े में इतना ठो ही कतरन बचता है। तो राधे राधे आप सभी।